2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबकी नजरें अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर टिकी हुई हैं और इसके पीछे का कारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर समय पर हुआ तो 2025 का विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर-नवंबर 2025 तक होगा, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो समय से पहले हो सकता है। और क्यों ये चर्चा तेज है? क्योंकि नीतीश कुमार कई बार जो है सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों के बीच में इस बात को दोहरा चुके हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकता है, इसलिए विकास के जितने भी कार्य हैं उन सबको गति में रखिए और समय से पहले खत्म कीजिए। नीतीश कुमार लगातार कई बार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि समय से पहले बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा चुनाव को जल्दी करवाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड की जो पकड़ है अभी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है और शायद नीतीश कुमार इसको मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए ताकि उनकी पार्टी जो है मजबूती से बिहार विधानसभा में खड़ा हो सके। हम आपको बताएंगे कि 2020 का विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी और उसके बाद अभी जो है उस पार्टी को कितनी सीटें मिलने के कयास है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा सीटें हैं। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होती है और पिछले बार की अगर आंकड़े की हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी उभर करके आई थी वो राष्ट्रीय जनता दल थी। राष्ट्रीय जनता दल 79 सीटों पर चुनाव जीत करके आई थी। उसके बाद दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी जो है राजद से ठीक 1 सीट कम लाई थी। 78 सीटें चुनाव जीतने के बाद उसके पास हुए थे। हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या हुआ। जनता दल यूनाइटेड के पास जो है 45 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 1 सीट अभी कम हो गई है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की विधायिका वीमा भारती जो है उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इस बार राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव पूर्णिया से लड़ी थी, जिनका जमानत जब्त हो गया और इस कारण से फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के पास 44 सीट है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास बिहार विधानसभा में 19 सीटें हैं। अब 2020 के अगर हम आंकड़े की बात करेंगे तो कांग्रेस जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और प्राप्त हुए थे कांग्रेस को मात्र 19 सीट। अगर हम बात करें माले की तो माले जो है बिहार विधानसभा में फिलहाल 12 सीटों पर है और माले जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जब चुनाव का परिणाम आया था, रिजल्ट आया था, तब इस बात की चर्चा खूब हुई थी कि अगर कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी रहती और माले को अधिक सीट दिया गया रहता तो शायद तेजस्वी प्रसाद यादव जो है नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बैठते सरकार बनाने के लिए, शायद वो अपने दम पर सरकार बना सकते थे। अब आप समझ लीजिए कि 19 सीट पर माले चुनाव लड़ी, 12 सीटों पर जीती और कांग्रेस जो है 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है 4 सीटों पर चुनाव जीती थी, 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि वो 10 से अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। 4 सीटों पर चुनाव जीते थे, बाकी जो 3 सीटों पर वो चुनाव हारे थे उसमें भी दूसरे नंबर पे उनके प्रत्याशी रहे थे और इस कारण से ये कयास लगाया जा रहा है कि हमको इस बार ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद बात करें सीपीआई की तो सीपीआई को 2 सीटों पर जीत मिली थी, सीपीएम को 2 सीटों पर और फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीती थी और 2 इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का कहानी कुछ अलग है। एक इंडिपेंडेंट विधायक जीत करके आया था और दूसरा इंडिपेंडेंट विधायक जो है अभी वो लोजपा का था। लोजपा जो है हर जगह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ रही थी। जहां जहां जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी था वहां से लोजपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं और राजद या फिर अन्य इंडिया गठबंधन की सीटें जो हैं वो बढ़ गई थी। अब लोजपा 1 सीट पर चुनाव जीती थी और उसके बाद जो है उसको नीतीश कुमार ने उस विधायक को तोड़ लिया था, बाद में मंत्री बना दिया था। अब कमाल की बात यह है कि इस बार जो है लोजपा लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटें जीत गई है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो है इस बार ज्यादा सीट मांगेंगे। अगर एक लोकसभा की हम बात करें तो एक लोकसभा में 5 से 6 विधानसभा सीटें होती हैं
और अगर हम 6 विधानसभा सीटों को मान करके चले तो 5 छक्के 30, यानी कि चिराग पासवान कम से कम 30 सीट जो है एनडीए गठबंधन से मांग सकते हैं विधानसभा का। अब आप समझ लीजिए, एलजेपी के बाद वीआईपी जो है 4 सीटों पर चुनाव जीती थी, 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि बाद में इन चारों विधायकों को वीआईपी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया था और मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीद लिया गया है। बाकी आप समझिए कि इन पार्टियों का दबदबा जो है इस हिसाब से रहा है कि माले भी इस बार जो है अधिक सीटों की डिमांड कर सकती है, क्योंकि माले जो है इस बार लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटें जीत गई है, एक तो काराकाट से और दूसरा आरा से। अब उसके बाद माले मजबूत स्थिति में आ गई है और मजबूती के कारण हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए 50 सीटों तक की मांग कर ले। बाकी आप ये आंकड़ा समझ लीजिए मोटा माटी कि राजद, भाजपा और जदयू के अलावे कई पार्टियां जो हैं इस बार मजबूत स्थिति में खड़ी हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां जो हैं अधिक सीटों पर दांव लगा सकती हैं, अधिक सीटों की मांग कर सकती हैं। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो है 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में एनडीए के साथ लड़ी थी, लेकिन बाद में वीआईपी जो है राजद के साथ घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा में घूमे हैं और इससे ये बात से ये कयास लगाया जा रहा है कि वीआईपी जो है विधानसभा चुनाव के समय में भी राजद के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। अब वीआईपी कितनी सीटें जीतती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव जो है समय से पहले होता है तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं ये अधिक सीटों की डिमांड करेंगी। बाकी उसके अलावा प्रशांत किशोर जो है इस बार रन में उतरने वाले हैं, अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और उनकी पार्टी जो है 243 बिहार की सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब उसका आंकड़ा क्या होगा, उसका प्रभाव क्या रहेगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे और खबरों के लिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।